मुझे लगता है अपनों में ही कहीं छुपी है। चलो, और बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ये चैनल के हमारे हेड मिस्टर विष्णु शंकर। अरे यार गंदा बहुत है। अरे धुआं खत्म Thank you करो for joining प्लीज। us. At Dan TV, we have always tried to come up with new genres, new stories, new ideas. And after our last success of Lalish, we thought we need to raise the bar. Diane is not just a horror show, it's more than a horror show, and it brings a lot of mystery in it, which actually keeps you binding and will keep the audience at the edge. It's not only going to be scary, but it's also going to be very शनिवार और रविवार रात 9 बजे एंड टीवी पर। Hello. Good evening, guys. You can start. Good evening. Throw your questions. So, anyways, we have to talk about this show. Like Vishnu rightly said, it's a very unique show. It's a horror mystery show. It'll keep everybody hooked onto their seats because nobody would know who the Diane is until the end of the show. So, And I think the story is really gripping, right? exactly, it is very much. With a lot of mysteries and a lot of elements in it. So actually, you guys will keep wondering कि भाई डायन कौन है? अपनों के बीच ही कोई छुपी हुई है, लेकिन है कौन? उस है कौन के चक्कर में आप देखते रहेंगे शो. हमें भी नहीं पता कौन है, तो आपको देखना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि डायन कौन है. Yes. Can you tell us a little bit about your characters? See, Akarsh is a very strong-headed, very radical, very practical man. He's a very modern man. He comes from a rich family. He runs a palace. So he's very much unlike her, who is a little superstitious, and he does not believe anything about superstitions. So how that conflict and would lead us to sort of come together and sort out the mystery, I think that's one of the unique things that you're going to watch during the show. So basically, my character, I'm portraying the character of Janvi Maurya, who is apparently from Ujjain, who comes back from Delhi after like almost 4 years, back to her hometown. And she gets a lot of premonitions, and she keeps wondering ki who exactly the Diane is, why is she getting those dreams. बच्चे जैसे अपनी अभी प्रोमो में देखा, बच्चे हेल्प मांगते हैं और बोलते हैं कि दीदी आप ही हमें बचा सकते हो. So how is Janvi related to the Diane, or whether she's even related or not? How is she going to save the kids? Why is she getting the premonitions? ये डायन कौन है और जानवी कैसे बचाएंगी? एंड ऑफ द डे ऐसा होगा कि जानवी सब पे शक करने लगी कि ये डायन है, सबको बचाने की कोशिश करेगी. सो हाउ शी ट्राइज टू सेव हर फैमिली, प्रोटेक्ट हर फैमिली फ्रॉम द डायन, फ्रॉम हर पावर्स एंड ओवरकम द डायन. सर एक मौके पे आके मुझ पर भी शक करेगी. या मे बी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करना कुछ पड़ेगा. भी करना पड़ सकता है. Thank you, guys. I'd like to call Vishnu back on stage and the full team of that.
प्रैक्टिकल बंदा है, वेरी मॉडर्न। लुक विल बी सेंटर। लुक सेंटर। अच्छा ठीक है। अच्छा लुक सेंटर है कि इधर? हाँ लुक सेंटर। अच्छा ओके। कोई भी पूछे सेंटर लुक। तो आकाश इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन, ही इज वेरी मॉडर्न, ही इज वेरी रैडिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल है अपनी अप्रोच। एक माइक नीचे करो। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में। Rajesh. ओके Rajesh. चलिए शुरू करें। आकर्ष जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, बहुत ही मॉडर्न है। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच। उसे किसी भी अंधविश्वास में और कुछ भी सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं है। वो उज्जैन में एक बहुत बड़ा पैलेस चलाता है। ही इज़ अ वेरी एम्बिशियस गाय। ही इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जानवी। वो कहीं ना कहीं सुपरस्टिशियस है, तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत मज़ेदार है। और जब उनकी लव स्टोरी पनपती है और कैसे वो इस मिस्ट्री को अनरावल करते हैं, ये एक बहुत ही मज़ा आएगा देखने के लिए। जैसा कि आपने बताया आप अंधविश्वास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, लेकिन ये कहानी इस शो के जरिए घूमेगी। जब आपको डायन के बारे में पता चलेगा तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? क्या होता है कि ज़िंदगी में आप काफ़ी चीज़ों को विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि आप उस तरीके से पले बड़े होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे किस्से हो जाते हैं जो आपको लगता है यार ये मैंने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, कभी सुना नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। तो ऐसा ही कुछ आकर्ष के साथ भी होगा क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, ना ही वो इन चीज़ों में बिलीव करता है। तो आगे जाके क्या कहानी होगी, कौन होगा, वो सुपर नेचुरल होगा कि कोई इंसान होगा, ये तो शो जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। रियल लाइफ में कितना बिलीव करते हैं इन सब बातों पे, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप साथ शेयर करना चाहें अपने फैमिली? सच कहूँ तो मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन एनर्जीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ। कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। तो अब उन नेगेटिव एनर्जीज़ को लोग आत्मा या कुछ अंधविश्वास या भूत कहते हैं, तो शायद अलग बात है, लेकिन एनर्जीज़ ज़रूर होती हैं। आप हम साथ में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ तो हैं। ओके स्टार प्लस पे ऑलरेडी नजर नीचे नीचे स्टार प्लस पे ऑलरेडी डायन पर बेस्ड शो आता है नजर, तो ये शो जो है वो भी डायन पे होगा, तो कितना अलग होगा ये उसके हिसाब से? काफ़ी अलग शो होने वाला है क्योंकि एक मिस्ट्री बेस्ड शो है। यहाँ पता नहीं है कि डायन कौन है, और हो सकता है कि हमारे आसपास ही हो, हमारी फैमिली के अंदर ही है। किसी को कुछ नहीं पता है, और एक बहुत ही मज़ेदार ये मिस्ट्री थ्रिलर भी है कि कौन है, कौन ये सब कुछ कर रहा है, अभी ये है कभी वो है, तो शक बार बार जो है हर किसी पे बदलेगा, और कौन होगा ये बाद में पता लगेगा। तो उस नज़र से देखें तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ग्रिपिंग ड्रामा है। थैंक यू। पृथ्वी नाम है मेरे कैरेक्टर का, और वो उस फैमिली से है जहाँ पर ये डायन की कहानी की शुरुआत जहाँ से डायन एग्जिस्टेंस में आती है। तो ये मेन फैमिली जो है उस पे उसका वो उस फैमिली का एक प्रोटेक्टिव फिगर है। हिज नेम इज़ पृथ्वी एंड ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हिज फैमिली, ओवर प्रोटेक्टिव काफ़ी हद तक। और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है, दैट्स हाउ इट। The story is all about future supernatural power. So how much do you believe in that? You talking about Prithvi or you talking about Supernatural Prabhat? power. Like it's all about Diane. Diane के बारे में है, पूरी कहानी जो है वो Diane पर है। हाँ। तो आपको उसने भी कितना believe? पर्सनली वही तो मैं कह रहा हूँ, पृथ्वी कितना कैरेक्टर कितना यकीन करता है या एक्टर। हाँ, मैं सुपरस्टिशियस, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पे ज़रूर यकीन करता हूँ कि अगर अच्छाई है तो बुराई है, अगर गुड है तो बैड है, अगर गॉड है तो एविल भी है। ये हमारे शास्त्रों ने भी कहा है हमारे, और इसमें ये अंधविश्वास नहीं है, ये सब ऊर्जा और एनर्जीज की हम बात करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। तो जैसे अच्छी ऊर्जा होती है वैसे बुरी ऊर्जा भी होती है, अच्छी एनर्जी होती है वैसे बैड एनर्जी भी होती है। तो डायन जो है वो बैड एनर्जी है, तो एग्जिस्ट करती है। Okay. अगर बात करें हम शो की, तो डायन के ऊपर बेस्ड ऑलरेडी स्टार प्लस पे एक शो आता है जो है नजर, तो ये शो कितना अलग होने वाला है उस शो से? ये सवाल एक्चुअली एक्टर से ज़्यादा अगर आप राइटर से पूछे तो बेहतर होगा।
मैंने वो शो देखा नहीं है, पर डायन के बारे में मैं, इस शो के बारे में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे जो पसंद आया, जो अच्छी बात लगी इस शो में, वो सिर्फ डायन से ताल्लुक़ नहीं रखती है। डायन के बारे में अगर आप इसके कैचलाइन, इसका जो बायलाइन उसको पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कहते हैं कि छुपी हुई है अपनों के बीच। तो वो सिर्फ डायन नहीं है। डायन जो रिप्रेजेंट करती है वो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं कहूँ तो हर इंसान में पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिविटी हर इंसान में होता है। हर इंसान के अंदर एक राम है, एक रावण है। तो यहाँ पे डायन जो है उस रावण के साथ को रिलेट करता है। उस तरीके से वो हर इंसान के अंदर की बात को उजागर करता है। थैंक यू सो मच। जो है किस तरीके का किरदार निभा रही है और क्या नाम होगा? It's called Taiji. I am the head of the Maurya family. और she's a widow. So she has her own 3 kids. But जानवी उसके देवर की बेटी है, मतलब पर उसको अपनी बेटी की तरह ही मानती है। She's very protective towards her. Dominating also here and there and managing the family problems. जैसा यही अभी तक तो यही मालूम है, मुझे और ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं है। सिंस ये डायन पर बेस्ड स्टोरी है, तो पूरा सुपरनैचुरल पावर्स पर ये स्टोरी जो है होगी, तो आपका जो कैरेक्टर है वो कितना बिलीव करता है डायन में? बिलीव करता है, मुझे लगता है, बिकॉज जो हमने सीन शूट करे हैं, इसकी बड़ी बहन मानवी की भी डेथ हुई है। तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको भी सपने में पहले से दिखाई दे रहा है। शी इज गेटिंग दिस सम, मतलब शी कैन सेंस थिंग्स हैपनिंग बिफोर दे हैपन। तो शो ने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन छोड़ा है कि जो डायन है वो आपके अंदर भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन होगा डायन? वो तो अभी इट्स एनीबॉडीज गेस, आई कांट से दैट बिकॉज, और अगर मालूम भी होता तो भी मैं बताती नहीं। वो तो नहीं, लेकिन इट कुड बी एनीबॉडी, इट कुड बी मी टू, एनी ऑफ द कैरेक्टर्स, और मे बी शी इज रियली एक्चुअली अ डायन एंड एंटरिंग द फैमिली। कुछ मालूम नहीं अभी कौन होगा, ये कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके का किरदार मेरे किरदार का नाम आशा है एंड मैं बॉयज़ साइड की फैमिली से हूँ। बॉयज़ साइड की फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, मोहित, उनकी मॉम और आशा। आशा बेसिकली उनके पैलेस की केयर टेकर है। उनके पास भी काफ़ी सारे पावर्स हैं, एनी काइंड ऑफ बिजनेस। सो या दैट्स माय कैरेक्टर। ओके, सिंस ये स्टोरी जो है वो डायन पर बेस्ड है, तो सुपरनैचुरल पावर की तो आपका जो कैरेक्टर है मैं तो supernatural. Mystery, it's horror. So, you know, I'm thinking how character will, you know, while shooting. ओके, बाकी अगर बात करें हम दूसरे शोज की, जैसे स्टार प्लस है, उस पर भी डायन पर बेस्ड नज़र ऑलरेडी ये जो डायन का जो स्टोरी है अलग होगा उस शो से। सबसे पहली बात तो ये बालाजी है, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड फॉर मी आई कांट से मच अबाउट इट क्योंकि मैं ये जॉनर पहली बार कर रही हूँ बिकॉज माई लास्ट शो वाज माइथो। सो यू नो आई वांट new all the time. Who doesn't want to as an actor? We want to experience everything. So for me, yes, it's a big thing that the excitement for me is that I'm coming back to Balaji after 10 years. मेरे career की शुरुआत बालाजी से हुई थी 2006 में और I think the last show I did with Balaji was 2010. So yeah, I'm excited to be back with Balaji. Thank you so much. सबसे पहले आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके का किरदार निभाने वाले आप डायन में? Okay, hi, my name is Akash Talwar to begin with. मैं इसमें हर्ष का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। हर्ष का जो कैरेक्टर है, he's a very simple guy.
जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो उससे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए कुछ भी करता है। मतलब अगर उसे कुछ चाहिए रातों खाने के लिए और वो दूसरे शहर में मिलता होगा, वो जाएगा और लेके आएगा, उसे कभी नाराज़ नहीं करेगा। और ये अपनी सास से बहुत डरता है। दिस इज़ मोर लाइक अ कॉमिक थिंग दैट आई एम एक्सप्लोरिंग दिस टाइम, सो दैट्स व्हाट इट इज। सिंस ये स्टोरी इज ऑल अबाउट सुपरनैचुरल पावर, डायन की ये स्टोरी जो है वो घूमती है, तो आपका जो कैरेक्टर है वो कितना बिलीव करता है डायन में? वो आई थिंक इसका जो बिलीव होगा, बिकॉज अभी भी इट्स द अर्ली डेज फॉर द शो, और इसका जो बिलीव होगा आई थिंक वो बिल्टअप होगा विद टाइम। जब घर पे इंसिडेंट्स होंगे, आई थिंक इट स्टार्ट्स विद जानवी टू बिगिन विद। वो देखती है तो स्टार्टिंग में वो भी बिलीव नहीं करती, देन जब इंसिडेंट होते हैं, कनेक्शन होता है, डॉट्स मिलते हैं, तो उसे बिलीव होता है इस चीज़ के बारे में। और कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स घर वालों पे भी असर ऑफकोर्स करेंगे। अगर बात करें हम बालाजी टेलीफिल्म्स से, हमेशा सस्पेंस के साथ में ऑडियंस को बनाए रखता है, तो ये शो कितना सस्पेंसफुल होने वाला है ऑडियंस के लिए? ऑफकोर्स अगर हम देखें तो बालाजी का नागिन भी था, विच वॉज डूइंग वेरी गुड, एंड ऑफकोर्स उनके और सीजन्स भी आए एंड दे आर डूइंग वेरी गुड राइट नाउ एज वेल। सो वी हैव द सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस शो एज वेल। और हाँ, इसमें काफ़ी थ्रिल है और हॉरर भी है। इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स अ स्पाइस्ड अप शो। इट्स एन ऑल एंड ऑल एंटरटेनमेंट फॉर द ऑडियंस, और ये ऑडियंस को आजकल बहुत पसंद भी आ रहा है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक इट शुड गुड। थैंक यू। हाय, सबसे पहले आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके का किरदार निभाते हैं? सो डायन में मेरे किरदार का नाम है विशाखा मौर्य। मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, और ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है विशाखा का, उसे शी इज़ मैरिड फॉर 10 years, उसे बच्चा नहीं हो रहा है, और उसके देवरानी को बच्चा होने वाला है, वो प्रेग्नेंट है। तो उसके और उसके हस्बैंड के बीच में कहीं ना कहीं वो एक रिलेशनशिप में ना कोल्डनेस आ गई है, क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा है। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी थोड़ा फ्रिक्शन हो जाता है उसमें, एंड शी इज़ अ लिटिल लो कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट, और मेरे पहले मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हो गई है। तो द फैमिली इज़ वेरी नाइस, उसको मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो लोग को नहीं लगता कि अरे ये बच्चा नहीं दे पाई। तो ये कैरेक्टर बेसिकली थोड़ा सा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्योंकि आगे चल के जानवी के साथ जब चीज़ें होती है तो शी इज़ ऑलवेज वेरी इंक्विजिटिव कि क्या हो रहा है, सस्पिशियस रहती है थोड़ी। तो बहुत ही एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जो अब आगे काफ़ी चीज़ें होने वाली है, जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सिंस शो जो है वो सुपरनैचुरल पावर पर बेस्ड है और उसी के है, तो आपका जो किरदार है वो कितना बिलीव करता है डायन? मेरा जो किरदार है वो काफ़ी सुपरस्टिशियस है, तो वो डेफिनेटली बिलीव करता है ये सारी चीज़ों में। और इसीलिए जब शो में पता चला, जैसे आपने देखा कि प्रोमो में कि जानवी को चीज़ें प्रिमोनिशंस हो रही है, चीज़ें कुछ ड्रीम्स आ रही है या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो मुझे हमेशा एक इंक्विजिटिवनेस रहती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और शायद ये फैमिली में पास्ट में भी ऐसी कोई चीज़ शायद हुई होगी, तो जो कुछ राज है जो ये जानती है, तो उसे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि अच्छा मुझे पता करना है क्या हो रहा है। और जो बालाजी है उसके जो शोज होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ऑडियंसेस को सरप्राइजिंगली सस्पेंस में छोड़ रहे हैं, तो ये शो जो है वो कितने सरप्राइजेस से भरा हुआ है? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हर एक एपिसोड एक सरप्राइज़ होने वाला है। हर एक एपिसोड में ऑडियंस को लगेगा कि ओ अब अगले हफ्ते क्या होगा या अब कल क्या होगा। और एक हॉरर तो है ही, साथ में एक मिस्ट्री चल रही है, और हर एपिसोड में आपको लगेगा अच्छा ये डायन है, अच्छा ये डायन है, शायद कल कोई सोचेगा मैं डायन हूँ। तो फैमिली का हर एक बंदा है जो कुछ लोगों पे शक जाएगा कि कौन डायन है, क्योंकि द टैगलाइन ही बोलती है अपनों में छुपी कौन है वो डायन। नहीं घटी है और घटनी भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। आस्क, पूछो। सबसे पहले आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं आप? नरेंद्र मौर्य, जानवी मौर्य का फादर। टिपिकल उज्जैन की फैमिली है, वेरी हम्बल, पॉजिटिव, सिद्धांतवादी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से अपनी बेटी को बाहर भेज देता है पढ़ाई करने के लिए, और सारी की दुकान है, और आई एम द हेड ऑफ द फैमिली एज ऑफ नाउ। माई एल्डर ब्रदर नहीं है, भाभी है मेरी, और 3 बच्चे और भाभी के 2 बच्चे।
ओके सिंस ये स्टोरी जो है सुपरनैचुरल पावर्स पे बेस्ड है, डायन का की टीम में ये स्टोरी होगी, आपका कैरेक्टर जो है वो कितना बिलीव करता है, क्योंकि आपकी बेटी जो है उसके उसे ही तो सब कुछ नज़र आता है, तो आपका कैरेक्टर कितना बिलीव करता है? शुरू में तो नहीं बिलीव करता है, बट आगे चल के जैसे स्टोरी बढ़ेगी थोड़ा थोड़ा उसे भी शक होने लगेगा, और फिर वो कैसे बेटी कैसे डायन को ओवर पावर करती है, तो फादर विल सपोर्ट। बालाजी जो है वो काफ़ी सरप्राइजेस और ऑडियंसेस को सस्पेंस में रखने के लिए जाना जाता है, तो ये शो कितना सस्पेंस भरा रहेगा? बहुत सस्पेंसफुल है, हर एपिसोड में एक सस्पेंस खुलेगा, जो आप सोचेंगे वो नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं भी देता हूँ। और एकता ने बड़े ज़ोर से बोला है कि ऐसा शो आज तक कभी ये जॉनर का अभी तक आया नहीं है, तो होपफुली इट विल बी वेरी एनग्रॉसिंग फॉर एवरीवन। ओके, जैसे कि आपने बोला कि इस जॉनर में शो अभी तक आया नहीं है, लेकिन ऑलरेडी स्टार प्लस पे नज़र नाम का एक शो चालू है जो डायन पर बेस्ड है, हाँ। तो ये शो कितना ये बहुत अलग है, बहुत अलग है, और आप जो एंड सोचोगे वो एंड होगा नहीं है, दैट इज़ द मिस्ट्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सबसे पहले आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, डायन में किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं? मैं जो मेल लीड है मोहित, उसकी मदर का किरदार निभा रही हूँ। सो वी कम फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेरी रिच, ultra rich family, as you can see. And we are running a palace, and I think I'm helping my son to run the business, and I'm very protective about him and love him to bits, will do anything for him, and किसी हद तक थोड़ी उसकी लाइफ कंट्रोल करना चाहती है, but he has his own mind, so that's my character. Since the story is all about Diane, तो आपका जो कैरेक्टर है वो कितना बिलीव करता है डायन? My character पढ़ी लिखी औरत है, she's a widow, and because she's educated, वो I wouldn't say that she's too superstitious about it, but कहीं ना कहीं आप कई लोग होते हैं जो agnostics, अगर आप समझते हो क्या होता है कि भगवान है नहीं है पता नहीं, so they are going on a thin line कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो probably she's like one of those, वो कहती है, सोचती है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अगर भगवान है तो सेटन भी होगा या डायन भी होगी, चुड़ैल भी होगा, नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो शी इज़ समवेयर जस्ट नॉट एबल टू मेक अप अ माइंड कि, और एंड एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस और उसको जैसे जैसे उसके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो प्रॉब्ली शी स्टार्ट्स बिलीविंग इन इट। सिंस शो जो है वो बालाजी 10 फिल्म्स के साथ में है, और तो बालाजी के जितने भी शोज होते हैं वो ऑलरेडी ऑडियंसेस को बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में रखते हैं, तो ये शो कितना? ये आप ये मानिए कि ये शो इतना सस्पेंस में है कि हमें भी नहीं मालूम है कि, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग यू, हमें भी नहीं मालूम है कि डायन कौन है, वो एट द एंड ऑफ द episodes ही पता चलेगा, and through the episodes I think the storyline is developing as such कि वो हर एक पे शक जाएगा, मेरे पे भी एक पॉइंट पे शक आएगा, बेटे पे भी आएगा, हर किसी पे आएगा, सो ये वाला सस्पेंस इज़ रियली नर्व रेकिंग, आई वुड से, बिल्कुल नहीं पता चलता है, हम भी मतलब बिल्कुल ऐसे बैठे हुए कौन है कर रहे हैं हम लोग, ये हो रहा है। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो प्रोमोज़ के रिव्यूज़ तो डेफिनेटली बहुत अच्छे आए हैं, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं प्रोमोज़ के रिव्यूज़, सो डेफिनेटली आई एम श्योर ऑडियंस जब ये शो देखेंगे ऑन एयर सैटरडे संडे को रात के 9 बजे एंड टीवी में, सो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगेगा, और आई एम श्योर रिव्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे और ऑडियंस बहुत प्यार करेंगे और उनको एंटरटेनिंग डेफिनेटली लेंगे, एंड वी प्रॉमिस सी बालाजी टेलीफिल्म्स इटसेल्फ, एकता मैम ने जितने भी ऐसे सुपरनैचुरल शोज़ किए हैं, इट्स ऑलवेज बीन वेरी एंटरटेनिंग, सो आई एम श्योर ये भी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। काफी टाइम बाद जो है एक कमबैक के तौर पे आने वाली है, तो इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने? 4-5 महीने बहुत काफ़ी टाइम होता है क्या? मेरे को लगता नहीं है, आई थिंक 5 months इज़ प्रीटी गुड इनफ यार, लोग तो 5-5 साल के बाद भी शोज़ करते हैं, सो आई थिंक 5 महीना बहुत ज़्यादा अगर लगता है आप लोगों को, सो आई रियली डोंट नो, बिकॉज आई थिंक आई नीड दैट मच ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ। I have worked with her before as well, so it's like homecoming for me. So definitely, she's always done great work. She's a queen of television. So of course, it's an honor to be a part of Balaji Telefilms.
बिकॉज आई फाउंड द स्टोरी रियली ग्रिपिंग एंड इंटरेस्टिंग, सो इसके लिए मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि मुझे लगा कि मुझे यही करना पड़ेगा, बट ऑफकोर्स आई ऑलवेज गो विद द कॉन्सेप्ट, आई ऑलवेज गो विद द प्रोडक्शन हाउस हुम आई वर्क विद, बिकॉज अच्छा प्रोडक्शन हाउस आप एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करता है. सो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो लिटिल, मैं थोड़ा सोच समझ के काम लेती हूँ. ऐसा नहीं कि मेरे पास शोज़ नहीं आए थे, नेगेटिव कैरेक्टर्स, ग्रे कैरेक्टर्स, पॉजिटिव कैरेक्टर्स, कैमियोज, अ लॉट ऑफ ऑफर्स हैड कम, बट आई सी द चैनल ऑल्सो, आई सी द प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, एंड अबव ऑल आई सी द कॉन्सेप्ट ऑल्सो. सो डेफिनेटली मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैंने ये शो लिया. आप मानते हैं काला जादू होता है, क्या लगता है ये चीज़ें बहुत होती लोग हैं? प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली, बट मैं यही मानती हूँ कि पता है बुराई जो होती है या बुरी चीज़ें जो होती है उसका एक टैगलाइन के साथ आता है, वो हमेशा लास्ट नहीं करता है. तो सॉरी, जो भी आपके साथ बुरा करे तो वो ज़्यादा दिन तक आपके लिए लास्ट नहीं करेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना, अच्छाई की जीत हमेशा होती है ना, अच्छाई बहुत लंबे समय तक रहता है. सो जो भी काला जादू या जो भी नेगेटिव आपके साथ कुछ करे वो उनके ऊपर इट विल फॉल बैक. थैंक यू. या पहले इंसान हो जिसने मुझे ऐसा बोला. दोबारा ही बोलेगा आप दूसरे इंटरव्यू. कुछ बताना चाहिए आपकी झुमके 2 मिनट बढ़ गए आपके इंटरव्यू. ये झुमके मेरे पर्सनल झुमके, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये मुझे बहुत सुंदर लगा और आउटफिट के साथ जा रहा था. ऐसे वैसे तो मेरे कान ऐसे लगे कट जाएंगे, इतना वजन है, बट देखो लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए, इतनी मेहनत करके झुमका पहन के रखे. बट या इट्स अ वेरी सिंपल कॉटन की सूट पहनी है मैंने, बेबी पिंक मुझे बहुत पसंद है, एंड चूड़ीदार स्लीव्स, चूड़ीदार पैंट्स एंड सिल्वर रिंग. सो दैट्स इट. मैं कब शादी कर रही हूँ ना, गुड क्वेश्चन. मुझे खुद को ही नहीं पता, मेरे मॉम डैड को भी नहीं पता, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बताइए. अभी तक तो नहीं कर रही हूँ, पर ढूंढ रही हूँ. ओके, आपके किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आई किस तरीके का एम पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर ऑफ जानवी मौर्य, जो बेसिकली उज्जैन से है, दिल्ली गई थी हायर स्टडीज़ करने के लिए और भाभी की गोद भराई के लिए आती है. शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ वेरी इनोसेंट, बहुत प्यारी सी हैप्पी गो लकी लड़की है. और किस तरह से वो डायन से क्यों डायन उनके सपने में आते हैं, बच्चे क्यों सपने में आते हैं और किस तरह से बच्चों को बचाने की कोशिश करती है. सो दैट द स्टोरी लाइन एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड जानवी मौर्य, एंड जानवी कैसे बच्चों को बचाती है और डायन से कैसे शी ओवरकम्स द डायन एंड फाइट्स विद द डायन. ओके, अगर बात करें हम सुपरनैचुरल पावर्स पर, अभी काफ़ी शोज जो है ऑलरेडी रनिंग पर है. तो Right. ये शो कितना अलग बनाता है आपके शो को, किस तरीके से अलग बनाएगा? बिकॉज आई थिंक डायन के ऊपर अभी तक कोई शो बना नहीं है. अ लॉट ऑफ सुपरनैचुरल की बात की जाए तो सुपरनैचुरल बहुत सारे शोज़ बने हैं, बट पर्टिकुलरली डायन के ऊपर हमने कभी कोई शोज़ देखे नहीं है. सो डेफिनेटली दिस वुड बी वन ऑफ द रीज़न कि ये बाकी शोज से थोड़े अलग होंगे. डन सॉरी डन है यार, बहुत सारे लोग हैं. ना खाली आईडी है, नए साल की शुभकामनाएं. एक मिनट वेट. हाय, दिस आने वाली थी. मैंने कब बोला मैं बिग बॉस में जाने वाली हूँ? रूमर्स तो मीडिया वाले फैलाते ही है यार, आप तो कुछ भी बोल सकते हो मेरे बारे में. दैट डजंट मीन